नमस्ते, वेलकम टू वामाज जंक्शन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कॉर्न, तुरई और पालक वाले सॉस में स्पगेटी। जी हाँ, सावन चल रहा है और बहुत से लोग बिना प्याज लहसुन की सब्जियां या फिर खाना खाना पसंद करते हैं। व्रत त्योहार का टाइम चल रहा है, तो उस वक्त कुछ ना कुछ अलग अगर हम बनाए जिसमें बहुत सारी सब्जियां हो बिना प्याज लहसुन की और टेस्टी भी हो और टिफ़िन फ्रेंडली हो, हम बच्चों को भी दे सकते हैं और खुद भी ऑफिस में लेके जा सकते हैं, जिसको खाने के बाद एक अच्छा नरिशमेंट मिल जाए। इसी तरीके की ये रेसिपी है। हम बना रहे हैं कॉर्न के साथ, पर इस तरीके से सारी सब्जियों को इंक्लूड कर रहे हैं कि जब आप फाइनल इसको देखोगे तब आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि इतनी सारी सब्जियां हमने इंक्लूड कर दी, और वो भी सारे कलर्स जो हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्वीट कॉर्न जो है वो उसको छिलका उतार के फिर इस तरीके से डिवाइड किया, और अब इसको हम बॉईल करने वाले हैं। पानी में सेंधा नमक डालेंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे। साथ में ब्लैक पेपर भी डालने वाले हैं हम, और गर्म पानी ले रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी और साथ में थोड़ा सा रॉ शुगर या फिर जैगरी आप डाल सकते हो। इससे हल्दी डालने से इसका कलर और ज़्यादा येलो हो जाएगा, और थोड़ा सा जब हम रॉ शुगर डालते हैं तो इसका मिठास जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक टिप है, आप ज़रूर अगर फॉलो नहीं करते तो इसको एक बार करके देखना, फिर आप कभी भी कॉर्न को सिर्फ नहीं बॉईल करोगे। 3 सीटियों के बाद कॉर्न को देखो आप, हल्दी डालने की वजह से इसका कलर एनहांस हो गया। अब हमने कॉर्न जो है वो रेडी कर दिया है। अब मसाला हम रेडी कर रहे हैं। उसके लिए एक बंडल हमने पालक ले लिया, कौले पत्तियों वाला, छोटे छोटे पत्तियाँ जो होते हैं, और ये जो काजू है वो हमने गर्म पानी में भिगो के रखा था। बाद में एक तोरी, गाजर और साथ में येलो बेल पेपर जो होता है वो है। अब पालक जो है हमने 3 बार अच्छे पानी में, साफ पानी में इसको साफ कर लिया, और फिर जो गर्म पानी है वो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। साथ में नमक भी हमको डालना है ताकि जितना भी कुछ हो इस पालक के अंदर वो साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए। और ऐसा करके हमें इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखना है। बाजू में गर्म पानी डालने की वजह से ये पत्ते जो हैं वो नरम हो जाएंगे, ब्लांच हो जाएगा ये, और उसकी वजह से हरा रंग और गहरा आएगा। अब हम स्पगेटी सॉस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमने गरम कर दी कढ़ाई, उसमें 2 टीस्पून तेल डाला है। इतना ही तेल पूरी रेसिपी में आपको लगने वाला है। इसके अलावा जब हम ये सॉस को भूनेंगे तब बिल्कुल तेल का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो साबुत धनिया हमने डाला, साथ में सौंफ डाला। अब ये जो ड्राई जिंजर पाउडर या सॉल्ट पाउडर इसको बोला जाता है वो डाला है हमने। साथ में बड़ी इलायची, उसका सिर्फ अंदर का जो बीज होता है वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जीरा और थोड़ा सा हींग। अब हींग अगर आप नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर दीजिए। साथ में सारी जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे ये तुरई हो गई, गाजर हो गया और येलो बेल पेपर, वो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। भिगोए हुए काजू गर्म पानी में हमने भिगो के रखे थे। कसूरी मेथी 1 से 2 टीस्पून, और इसको अच्छे से चलाना है, नरम होने देना है। ये करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, और ये हम ब्लेंडर जार में सारी चीज़ें अब डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। उसके पहले 2 मिर्च हमने डाली है, ये आपके चॉइस के हिसाब से आप डालना। और ये जो ब्लांच किया हुआ जो पालक था वो भी इसी वक्त हम ऐड करेंगे ताकि वो एक साथ ही ग्राइंड हो जाए। और इसमें बिल्कुल भी हमने पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि पालक से जो मॉइस्चर है और बाकी जो सब्जियां हमने इस्तेमाल की है उसमें से जो पानी है उसी में ये मसाला अच्छे से ग्राइंड हो जाता है।
ग्राइंड होने के बाद हमारा स्मूथ पेस्ट रेडी है, जो हम डायरेक्ट हमारी जो मिट्टी का बर्तन है उसमें ट्रांसफ़र करने वाले हैं। मिट्टी का बर्तन आप पूछ रहे हो क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है और टेस्ट भी एनहांस करता है। तो दोनों फ़ायदे अगर मिल रहे हैं तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, है ना। तो ये वेजिटेबल की जो प्यूरी है पालक वाली, वो हमने इस मिट्टी के बर्तन में डाल दी। आपने ये नोटिस किया, हमने बिल्कुल तेल नहीं इस्तेमाल किया है। जो पहले हमने सब्जियां सौते की थी वही तेल है, बस 2 टीस्पून जितना। अब जब हम ये पका रहे हैं तब तेल की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों इस्तेमाल करना। जो काजू हमने सोक करके इसमें ऐड किया था उसकी वजह से तेल की ज़रूरत नहीं लगती है। तो कोशिश करके इसको हेल्दी बनाने की, है ना। अब ये जो बॉईल किए हुए कॉर्न थे वो हमने इसमें ऐड किए, साथ में सेंधा नमक ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा फाइनल टच देने के लिए रॉ शुगर या फिर जैगरी भी आप ऐड कर सकते हो। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इस तरीके से ये उबाला आ जाना चाहिए। वो हो जाने के बाद और सारा जो मसाला है वो इस कॉर्न में उतरने के बाद गैस को बंद कर दीजिए और इसको सर्व कर दीजिए। आप चाहो तो इसको ऐसे ही रोटी या चावल या फिर लिटिल मिलेट्स के साथ खा सकते हो, ये टेस्टी है। पर हम इसको स्पगेटी, जो सूजी वाली स्पगेटी होती है, उसके साथ बना रहे हैं। तो सुबह सुबह की हड़बड़ी में अगर आप बच्चों का टिफ़िन बना रहे हो या हस्बैंड का टिफ़िन बना रहे हो, तब पास्ता आप प्रेशर कुक कर लीजिए, ये बहुत झटपट हो जाता है। तो हमने वैसे ही किया है, प्रेशर कुकर में हमने स्पगेटी डाली, साथ में थोड़ा सा तेल ताकि ये चिपके ना, और नमक, और इसको 2 सीटियाँ दे दी। अब ये पास्ता के ऊपर डिपेंड करता है, स्पगेटी के लिए 2 विसिल्स लगते हैं। आप छोटा वाला पास्ता लोगे तो 1 विसिल में ये हो जाता है। इसको अच्छे से छान लीजिए। परात में हमने इसको फैला दिया और घी डाल रहे हैं। घी और पास्ता मतलब स्पगेटी का जो टेस्ट है ना वो बहुत अलग लगता है, टेस्टी है। और घी तो हेल्दी होता है ना, तो उसको क्यों स्किप करें। तो हमने डाल दिया और अब हम इसको प्लेटिंग कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको पास्ता के साथ खा सकते हो या ऐसे ही सब्जी या फिर लिटिल मिलेट्स के साथ खा लो या राइस के साथ सर्व कर लो, टिफ़िन में लेके जाओ। बहुत टेस्टी है, ये हेल्दी है। इतनी सारी सब्जियां आ गई और किसी को समझ में भी नहीं आने वाला। तो इसी तरीके की रेसिपीज हम हमारे चैनल वामा जंक्शन पे अपलोड करते हैं, जो नो अनियन गार्लिक होती है। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो, एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना, सब्सक्राइब करना, ताकि हम अगली बार जब रेसिपी अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो happy cooking, happy eating, and see you again in the next video. Thanks for watching. Take care.